समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। पिछले कुछ दिनों से सफलता पे हम सब चर्चा कर रहे हैं और मैं दादी प्रकाश मणि जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका थे, उनकी जीवनी पढ़ रहा था तो मुझे उनके द्वारा बताए गए 2 सूत्र बहुत अच्छे लगे, जिन्हें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। वो हमेशा कहा करती थी कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो 2 बातों को अपने साथ लेकर चलता है। एक, हमेशा अपने विचारों को जो सकारात्मक रखता है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां तो बहुत आती हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ी कला है और जो इस कला में महारत हासिल कर लेता है वो जीवन में सफलता अवश्य अर्जित करता है। इसीलिए वो कहा करते थे कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमेशा सकारात्मक बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। और दूसरी बात वो कहा करते थे कि अपने लक्ष्य पर जो एकाग्र रहता है वो हमेशा सफलता को अर्जित करता है। और इसके लिए वो एग्जाम्पल दिया करती थी कि जैसे अर्जुन को केवल पक्षी का नेत्र ही दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सफल धनुर्धर बना। बाकी सभी को बाकी सब चीजें दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो सफल धनुर्धर नहीं बन पाए। और वैसे भी यदि आपने धावक धाविका को देखा हो जो दौड़ रहे हों 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर में, तो वो इधर उधर नहीं देखते, उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और जो इधर उधर देखता है वो असफल हो जाता है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि लोग दौड़ रहे हों धावक धाविका और एक दूसरे से पूछ रहे हों कि आज ब्रेकफास्ट क्या किया या घर जाके क्या करने वाले हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, वो केवल अपने लक्ष्य पर एकाग्र होते हैं। तो मित्रों, यदि हमें भी सफलता अर्जित करनी है तो दादी प्रकाश मणि जी ने अपने जीवन के अनुभव से जो 2 सुंदर सूत्र दिए थे उन पर अवश्य अमल कीजिएगा, आपका जीवन भी सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक्स। भ्राता जी, मैं दादी जी के जीवन का अध्ययन कर रहा था कि उनकी जो पुण्यतिथि थी उस समय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो ये 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जब सफलता पे मैं कल हमारी चर्चा हो रही थी तो ये बात निकल के आई, तो मुझे लगा जरूर आज शेयर किया जाए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने 38 इयर्स तक जी। इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया। बहुत ही अच्छा लगता था जब वो आती थी हमारे पास, कभी तनाव में नहीं, सदा मुस्कुराती हुई, सबका हालचाल पूछती हुई, सबको संतुष्ट करती हुई चलती भी थी तो लगता था एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। बहुत सुंदर लगता था। तो वास्तव में उनको इसलिए आज सब हम याद करते हैं, उनकी अनुपस्थिति का आभास भी होता है कि वो होती तो और कितना अच्छा होता, लेकिन सदा तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता। सचमुच पॉजिटिव होना, हम पहले से इसकी चर्चा करते ही आ रहे हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे ब्रेन को बहुत एफिशिएंट रखती है और जब मनुष्य का ब्रेन अच्छा होता है तब उसे मेहनत करने में आनंद आता है। जो लोग नेगेटिव हैं, टाइम तो वो ज़्यादा देते हैं अपने को, पर उनकी मेहनत सफल नहीं होती। मान लो एक स्टूडेंट ही है और वो 8 घंटे पढ़ रहा है बैठ के, आज छुट्टी का दिन है, तो उसे ऐसा लगेगा 1 ही घंटा पढ़ा है। अगर मन में नेगेटिव फीलिंग्स हैं और मन बिल्कुल पॉजिटिव है और वो केवल 2 घंटा पढ़ेगा तो उसे वो 8 घंटे में जो याद करना था वो 2 घंटे में याद हो जाएगा। तो वास्तव में पॉजिटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी देता है और इससे ब्रेन की एफिशिएंसी, उसकी कार्य शक्ति, बौद्धिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और दूसरा है लक्ष्य में दृढ़ता। लक्ष्य उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जिनके पास कुछ लक्ष्य ही नहीं वो क्या करें, इसलिए कैसे भी अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो जिस फील्ड में भी हम हों, हमें अपना एक सुंदर लक्ष्य साथ लेकर अवश्य चलना चाहिए। जी जी। तो दादी जी भले नहीं है भ्राता जी, लेकिन उनके द्वारा दिए गए ये 2 सूत्र सचमुच आज भी बहुत सार्थक हैं और हमें उमंग उत्साह में रखते हुए सफलता दिलाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है देविका जी का। ये कहती हैं, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं बाइपोलैरिटी और मल्टीपल डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये शायद मानसिक बीमारी है भ्राता जी, इनसे मैं सफ़र कर रही थी। लेकिन 4 साल पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम देखा तो मुझे चमत्कारिक रूप से उसका रिजल्ट मिला। मुझे परमात्मा का अनुभव भी हुआ और राज्यों का अभ्यास करने से मेरी डिजीज 99% तक ठीक हो गई है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है।
अब ये कहते हैं भ्राता जी कि अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि लगभग 7 सालों तक मैंने कम्युनिकेट ठीक से नहीं किया है। इस डिजीज में व्यक्ति पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो जाता है और लोगों से बात नहीं करता है। इस वजह से मैं भी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाई हूँ और अब मुझे लोगों से बात करने में थोड़ी हिचक होती है। क्या किया जाए? तो एक तो सुंदर अनुभव रहता जी कि राजयोग से एक मानसिक बीमारी जो 7 साल से थी वो दूर हो गई है, एक सुंदर अनुभव है। लेकिन अब एक दूसरी समस्या ये है कि कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम। राजयोग की इनको अच्छी रुचि हो गई जी। और जब वो मनुष्य कोई भी राजयोग का अच्छा अभ्यास करता है ना, अच्छे कहने का हमारा अर्थ है कि मन एकाग्र करके सच्ची लगन से करता है, चाहे वो 10 मिनट ही कर ले, चित्त शांत हो जाता है और प्रसन्नता से भर जाता है। और जब मन में ये 2 चीजें आती हैं ना, शांति और प्रसन्नता, बहुत खुशी, इन दोनों को मिलाकर परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद जो है वो ब्रेन के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। जिस ब्रेन को आनंद के वाइब्रेशंस दे दिए जाएं, वो ब्रेन तो परफेक्ट हो जाता है। इसलिए ये 99% तो ये कह रही हैं बेचारी, पर ये 100% ही ठीक हो गई हैं। तो राजयोग से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जो भी राजयोग का अभ्यास करते हैं वो इन दोनों चीजों को बढ़ाएंगे, अशरीरीपन से डीप साइलेंस और अच्छे विचारों से खुशी। योग में सुंदर विचार और अशरीरीपन यानी विचारों को शांत करना, तो ये दोनों मिलकर स्थिति बनाते हैं परमानंद की और इससे ब्रेन को बहुत जबरदस्त एनर्जी मिलती है। न जाने ब्रेन में क्या क्या कमजोरी आ गई, निगेटिविटी हो गई, कौन सी चीजें डैमेज हो गई, सेल डेड हो गए, क्या रचना है इसकी वो तो अच्छे डॉक्टर ही जान सकते हैं। लेकिन सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। अब रही बात इसके कम्युनिकेशन की, निश्चित रूप से इनको ये फील होता होगा कि मैंने लोगों से अच्छा कम्युनिकेट नहीं किया, लोग भी मुझे क्या क्या सोचते होंगे। पहले तो ये अपने इस संकल्प को समाप्त कर दे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, सब लोग जानते हैं भाई, ऐसी मानसिक बीमारी होने से मनुष्य का ऐसा ही हाल होता है। इसलिए लोग कुछ नहीं सोचते, बल्कि उनको एक दया भाव, एक शुभ भाव रहता है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए। इसलिए कभी कभी अपने मन में ये संकल्प रहता है, लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या सोचा होगा। इस संकल्प को पूरी तरह निकाल दें और ये भी अभ्यास करें बहुत अच्छा स्वमान का, दूसरों को आत्मा देखने का, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना ले। सब हमारे अपने भाई बहने हैं, ये संसार बहुत सुंदर है, सब आत्माएं, सब मनुष्य बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वयं को स्वमान दे, मैं महान आत्मा हूँ, मैं वही इस देवी हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं शिव शक्ति हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं बड़ी हूँ। अपने दृष्टिकोण को जरा ऊपर उठा दें तो सबसे बात करना इजी हो जाएगा। जो हिचक सी मनुष्य को रहती है ना, और बस धीरे धीरे बात करना प्रारंभ करे। हमारे यहाँ सेवाओं में हम स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस लगाते हैं, जहाँ भी इनके सेवा केंद्र की ओर से वो लगाई जाए, ये उसमें हिस्सा ले और सबको चित्र जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करे। इससे इनमें जो एक हेजिटेशन सी हो गई है वो खत्म हो जाएगी, ओपन हो जाएगा सब कुछ, और फिर दूसरों से बात करना इनको इजी रहेगा। और फिर धीरे धीरे बात करने से मनुष्य स्वतः ही आगे बढ़ जाता है, सीख लेता है किस तरह बात करना, किस तरह नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा बाहर आने की आवश्यकता है। स्वमान की भी प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी सेवाओं में रहेंगे तो वैसे भी मानसिक रूप से स्वस्थ हो ही गई हैं। केवल बोलने की बात है, वो मुख भी खुल जाएगा। क्योंकि कईयों को लगता है प्रता जी कि बोला नहीं है तो शायद वो एक अभिव्यक्त करना अपना भाव, वो भी कई बार थोड़ा कठिन लगने लगता है। लोग कहीं मेरे से अनहैप्पी न हो जाएं, कहीं मुझे ऐसा न समझने लगे तो पागल है। ये डर भी मनुष्य को फिर और इंट्रोवर्ट करता रहता है। लेकिन ये खुल जाए बस, अब मैं महान आत्मा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा ही बोलूंगी, मेरा स्वमान बहुत ऊंचा है, भगवान मेरे साथ है, ऐसे ऐसे अपने खोल दे। जी, कुछ दिनों पहले एक प्रश्न मैंने छोड़ा था जो आपको याद होगा। एक माता जी के 2 बच्चे थे, 20 साल और 24 साल का। तो वो जो 24 साल का था उसको बार बार हाथ धोने की आदत थी, छुआछूत की जो आप बात कह रहे थे कि कुछ छू लिया, लगता है कि नहीं नहाने की जरूरत है, हाथ धोने की जरूरत है। तो ये जो मानसिक तकलीफें हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और खास करके ये वाली नहाते रहना, हाथ धोते रहना, ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। देखिए, अगर उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है तो 2 बहुत अच्छे स्वमान की वो प्रैक्टिस करें।
और थोड़ा ज्यादा कर लेंगे 108 बार रोज। बैठ के करने की जरूरत नहीं, सारा दिन करेंगे, ऐसा समझ लें हर घंटे में 10 बार कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस देह की मालिक हूँ। ये देह प्रकृति है। कभी ये करें, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, कभी इस देह की मालिक हूँ, मैं इसकी कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे संकल्प दें कि नहीं, अब स्नान नहीं करना है, स्नान 2 ही बार करना है बस। अब मुझे बार बार हाथ नहीं धोना है, कोई विशेष बात हो गई तभी धोऊंगी। धीरे धीरे स्व पर कंट्रोल होने लगेगा और ये स्थिति बदल जाएगी। तो जिसे ये तकलीफ है वो ये अभ्यास हाँ, ये उसको करना पड़ेगा, उसको कोई मदद करे इसको सिखाने में, कराने में। और दूसरा वही, क्योंकि सारी ये बीमारियां ब्रेन से पैदा हो रही हैं, अपने ब्रेन को एनर्जी दें और पानी चार्ज करके पिएं। ब्रेन को एनर्जी देने की विधि हम बता ही चुके हैं। पानी चार्ज करेंगे, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और ब्रेन को एनर्जी इस तरह ने फिर बता दें, दोनों हाथ मलते हुए याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छी तरह मले 1 आधा मिनट, और फिर दोनों हाथ अपने ब्रेन पर रखें, आंखें बंद कर लें और संकल्प करें, ये एनर्जी मेरे ब्रेन को जा रही है, इससे मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो जाए। 10 बार करें ऐसा, यानी 10 मिनट, एक ही साथ बैठकर 10 मिनट। और अगर रोज सेम टाइम करेंगे, टाइम चेंज ना हो, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। क्योंकि ब्रेन जो सबसे अधिक सेंसिटिव है, मान लो कोई सवेरे 6 बजे करता है, तो 6 बजते ही अब ब्रेन रेडी हो रहा है कि एनर्जी आने वाली है। हमने टाइम चेंज कर दिया तो उसकी भी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए एक टाइम फिक्स करके अगर हम करें तो 21 दिन में बहुत गुड रिजल्ट ऐसे केसेस में मिलेंगे। रात के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जागृत रहता है, तो जब हमें बिल्कुल नींद आने को हो, हम इन्हें अपने अंतिम विचार बना दें कि मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, मेरी हाथ धोने की या बार बार नहाने की आदत समाप्त हो गई है। बस ये संकल्प 5 बार या 7 बार कर लें, मेरा ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मेरे हाथ धोने की और बार बार नहाने की आदत समाप्त हो गई है। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा और फिर वो करने ही नहीं देगा। कई बार माता जी ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि इन संकल्पों को वो क्रिएट ना कर पाएं या इन संकल्पों का उतना प्रभाव ना हो। और ज्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे केसेस में उनके जो ये विचार हैं कि मुझे हाथ धोना है या नहाना है, ये विचार कहीं ज्यादा हावी हो जाते हैं बनिस्बत इन विचारों के। तो ऐसे में क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी उन्हें मदद कर सकता है? इसमें ये है कि उसे अच्छी तरह ट्रेन किया जाए। और मैंने ऐसा देखा, माताएं मेरे पास आती हैं, 5-7 तो आ गई हैं इसी बीमारी वाली, वो ये महसूस करती हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसके विवश हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन उस टाइम हमें करने ही देता है, हम न करें तो जैसे परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को अपनी गलती का पता है और वो उसे ठीक करना चाहता है। ऐसे लोग ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। 5-7 दिन उनको कोई ध्यान दिलाए बार बार साथ ही कि भाई ये तुम्हें करना है, या वो अपने सामने कहीं लिख के रख ले, और उसके बाद ये आदत पड़ जाएगी उन्हें। लेकिन ऐसे लोग काफी कमजोर हो गए हों ब्रेन वाइज, जिनका ब्रेन बहुत वीक हो गया हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको 1 घंटा रोज राजयोग का दान करे और उनको सवेरे 5 बजे उठ के, जो हम सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी विधि बताते हैं कि 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, 5-7 मिनट उसे गुड वाइब्रेशंस दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान में स्थित हो जाएं, यानी इसे याद कर लें और देखें कि यहाँ से शक्तियों की किरणें निकलकर उसे जा रही हैं। ये अभ्यास करें और फीलिंग दें, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छा है, ये नहाने धोने की आदत अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दो। 2-3 बार कहिए, नहाने धोने की आदत अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो इस देह के मालिक हो, ये आदत छोड़ दो। 5 बार दे दें संकल्प, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली इनको रिसीव कर लेगा और काफी मदद मिल जाएगी। अच्छा भ्राता जी, दूसरा हमारे पास मेल आया है।
ये श्रवणी जी हैं, ये कहती हैं ओम शांति। माय नेम इज श्रवणी, 38 years old and working as a software engineer. I'm into Gyan and also came to Madhuban for Baba Milan. I have very bad quality of taking everything into mind and keep on thinking too much. Please help me to overcome this bad quality. I never hurt anybody physically, but think sometimes badly and immediately realize that I am wrong. I want to become Saral Chit, easygoing nature. Please provide your suggestion, any solution. हाँ, ये बहुतों के साथ हो रहा। सिंपल भाषा में इसे फीलिंग कह देते हैं जी। कि भाई इस व्यक्ति को बड़ी फीलिंग आती है। तो इसके लिए इन्हें बहुत अच्छी इनकी बात है कि इन्हें ये पता है कि ये गलत है, उसको नहीं आना चाहिए। फिर भी कोई एक विचार आ जाए, कोई कुछ कह दे, तो बार बार चलता रहता है। हाँ, कुछ छोटी छोटी विधि इनको अपनानी चाहिए, जैसे रोज एक 10 मिनट ये ईश्वरीय महावाक्य, जिन्हें हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, उनकी स्टडी करें। उनकी स्टडी करके उनमें से 4-5 पॉइंट जो इनको बहुत अच्छे लगते हैं वो लिखें, और उनको जरा 2-2, 3-3 बार लिखें। या एक बात मान लो बहुत अच्छी लग गई कोई, उसे 10 बार लिखें। तो धीरे धीरे इनकी कॉन्शियसनेस में वो चीजें प्रिंट होती जाएंगी। इनको बहुत ज्यादा जरूरत है 2 विशेष स्वमान के अभ्यास करने की। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। इसका ये कुछ दिन तक, कम से कम 21 दिन तक रोज 108 बार अभ्यास कर ले। 108 हम इसलिए कहते हैं कि इससे बहुत अच्छी तरंगे हमारे ब्रेन को सारा दिन में जाएंगी। जैसा हमने पिछली बार कहा कि हर घंटे में 10-12 बार अभ्यास कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। जस्ट इसे रिपीट, हाँ, इन्हें रिपीट करें, फिर धीरे धीरे इसको फील करने लगे। मैं ये हूँ, मेरी विजय है, मैं विजयी रतन हुआ ना, मेरी विजय है, इस चीज पर भी मेरी विजय होगी, मैं इन विचारों से अधिक शक्तिशाली हूँ। और फिर तीसरी प्रैक्टिस ये करे, क्योंकि इनको अवेयरनेस है कि ये मेरी गलती है। तो जब कोई ऐसा विचार आ जाए, बस ऐसा ये करे कि तुरंत इनको समझ में आ जाए कि ये विचार गलत आ गया है, उसको रिप्लेस करे किसी सुंदर विचार से। अगर इसको उस टाइम विचार ख्याल ना आए तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ 7 बार याद कर ले, तो उसका इफेक्ट हल्का हो जाएगा। नहीं तो जो ईश्वरीय महावाक्य आज पढ़े हैं उनको जरा फिर से पढ़ ले, 1 मिनट लगेगा। जो 5 बातें लिखी हैं, तो उसके इफेक्ट से वो नेगेटिव थॉट्स का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। थोड़ा समय तक ये प्रैक्टिस करने पर इनके पास थॉट्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इन ईश्वरीय महावाक्यों में जो सुंदर विचार है ना, या शक्तिशाली विचार, उनका भंडार है। यदि हम उनकी स्टडी करेंगे तो भंडार हमारा भंडार हो जाएगा, और हमारा चित्त जब उस चिंतन में रहने लगेगा तो ये सब चीजें गौण होके समाप्त हो जाएंगी। मतलब इनकी आदत डालने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अच्छे विचार नहीं है, इसीलिए शायद ये बुरे विचार हावी हो जाते हैं। यही बात। जी जी। तथा जी आगे भी इन्होंने लिखा है कि एंड माय यंगर सन इज डेफ एंड डम, ऑलरेडी कॉक्लियर इम्प्लांटेड, व्हाट प्रैक्टिस आई हैव टू डू टू सी माय सन टॉकिंग नॉर्मली। बहरा और गूंगा है, कॉक्लियर जो कान में लगाए जाते हैं मशीन, वो लगवाई है, लेकिन चाहती हैं कि बोले भी बच्चा। क्या कुछ हाँ, छोटे बच्चे कोई मशीन लग जाए तो निश्चित रूप से आगे चल के तो मशीन भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अंग विकसित नहीं होंगे। पहले तो इसको ये एक विजन बनाना है सोते समय और उठते समय, कि मेरा बच्चा, अब मैं उसे बात कर रही हूँ, वो सुन रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, सुन भी रहा है और रेस्पॉन्स भी कर रहा है, और खेल कूद कर रहा है। मैं उसे कह रही हूँ आजा इधर, तो आ गया है मेरे पास सुन के, और कह रहा है बोलो मम्मी आ गया हूँ मैं, बोलो क्या खिलाओगी, बहुत अच्छी तरह क्लियर। और भी कुछ भी मैं उसको कह रही हूँ आओ बेटा खाना खाओ, तो वो तुरंत दौड़ के चला आया है और कह रहा है मम्मी क्या क्या बनाया आज मेरे लिए। ऐसे विजन ये क्रिएट करें, रोज करेंगे 21 दिन तक। 1 घंटा इनको पावरफुल योगदान करना पड़ेगा अपने इस बच्चे को, 1 घंटा, क्योंकि ये जो कुछ भी स्थिति बनती है, देखिए मेडिकल तो इसका कुछ भी उत्तर देता हो, पर ये मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का प्रभाव है, परिणाम है। तो इन पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए 1 घंटा रोज एक टाइम फिक्स कर ले, बहुत अच्छा योग करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये 2 स्वमान याद करके 1 घंटा बहुत अच्छा योग करें। 2 चीज हुई। तीसरा हुआ चार्ज करके पानी पिलाना।
और चौथा हुआ ब्रेन को एनर्जी देना। इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं। फिर से पानी को दृष्टि दे के 7 बार ये संकल्प करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बच्चे को पिलाएंगी और हाथ ऐसे मलकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अच्छी तरह याद करके उसके ब्रेन पे दोनों तरफ हाथ रखेगी। चाहे वो सोया हुआ हो तब भी कर सकती हैं, थोड़ा सा ऐसे भी रख सकती हैं दूर, बच्चा जगे नहीं। टच भी कर सकती हैं, टच कर ही सकते हैं क्योंकि उसे तो सुनेगा नहीं, केवल सेंसेशन जाएगा। तो ये रेगुलर करे और 3 मास का प्लान बना ले कि 3 मास इस तरह ये तीनों चीज करनी। विजन तो 7 दिन की काफी होती है, बाकी सब चीजें पूरा समय करना है 3 मास। तो बिल्कुल हमें विश्वास है, हमने देखे ऐसे केस, बच्चे जो बिल्कुल विकलांग, बिल्कुल हाथ भी नहीं पैर भी नहीं, एकदम ठीक हो गए हैं। तो इनका बच्चा भी बोलेगा और सुनेगा। बिल्कुल। दादा जी, ये जो विजन बनाने की बात आपने कही है, क्या ये किसी विशेष समय पे किया जाए या सारे दिन में कभी भी किया जा सकता है? नहीं, मैंने क्लियर किया कि रात को सोते वक्त, क्योंकि जब मनुष्य सोता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका एक्टिव होता है। और बच्चा भी सो गया हो, एक्चुअली क्योंकि बच्चे के लिए कर रही हैं, तो बच्चा भी सो गया हो तब करेंगे। और बच्चा सोया हुआ हो सवेरे और माँ जग गई हो तब कर देंगी, क्योंकि जब बच्चा सोया है तब उसका अंतर्मन जगा है। मतलब 2 बार विजन ही पर्याप्त 2 बार होगा। बहुत अच्छा होगा। ऐसे तो 1 बार करना भी काफी होता है, पर 2 मैंने इसलिए कहा कि हम इस पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ऐसे केस भी अगर ठीक होते, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है, ये पहला केस हम ले रहे हैं, तो अगर इस तरह ये बच्चा ठीक होता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। स्पिरिचुअल एनर्जी इतने बड़े काम कर सकती है, इसको हम बहुतों को सिखा सकेंगे। चलिए, ये फीलिंग वास्तव में श्रवणी जी को जो चेन्नई से हैं बहुत खुशी दे रही होगी कि उनका बच्चा, क्योंकि माँ के लिए उनका बच्चा ठीक हो जाए, उससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। सचमुच हम सब की भी दुआएं और शुभकामनाएं होंगी भ्राता जी कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज की सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शुरुआत मैंने की थी दादी प्रकाश मणि जी की 2 बातों से, और उसी बात से अंत करना चाहूँगा, क्योंकि केस ऐसे हैं जहाँ सचमुच एक सकारात्मकता की आवश्यकता है। जब विचारों में सकारात्मकता हो तो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोल में भी सकारात्मकता आती चली जाती है। और जहाँ सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वहाँ आशा का जो दीप है वो जला रहता है। सामने वाले को भी हम एक अच्छी एनर्जी दे रहे होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं उस चीज को जैसे पैदा कर रहे होते हैं, उस चीज को जैसे अपने नजदीक खींच रहे होते हैं। यदि हम निराशा के भाव रखते हैं या फिर निराशा के विचार रखते हैं तो निराशाजनक तथ्य या घटनाएं हमारे साथ घटित होने लगती हैं। लेकिन आशा और विश्वास के साथ यदि आगे बढ़ते हैं, चाहे वो बीमारियां हैं जैसे लास्ट केस हमने लिया, या फिर अन्य हमारे जीवन में आ गई नकारात्मक बातें हैं, उन सब में भी यदि आशा के दीप जला के रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें कि कोई बात नहीं, आज स्थितियां जैसी भी हैं, कल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते। कहते हैं ना, ये दिन भी बीत जाएगा, ये दिन भी बीत जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। काली रात कितनी भी घनघोर क्यों ना हो, एक सुखमय सवेरा अवश्य आता ही आता है। इसलिए हम सकारात्मक बने रहें और जल्दी से जल्दी इन सकारात्मक चीजों को अपने नजदीक लाएं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन ऐसे ही सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो, सफलता से परिपूर्ण हो। आप जीवन का संपूर्ण आनंद लेते रहें। अपना ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।